हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है क्या वह आपके बिना खुश हैं। आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट हैं, क्या आपके बिना खुश हैं? आपके बिना क्या उन्होंने अपनी खुशी ढूंढ ली है या कहीं ना कहीं मन लगा लिया है कहीं अपनी ज़िंदगी में और आपके बिना उनका जीवन अच्छा चल रहा है? तो हम जानेंगे कि क्या वो आपकी एब्सेंस में खुश हैं या दुखी हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है तो खुद को ज़बरदस्ती रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना रेजोनेट होता है और जितना जितना आपके साथ रिलेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, और रीडिंग क्योंकि टाइमलेस है, आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी। और अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं और मुझे सुन रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज है आपके लिए, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। ओके व्यूअर्स, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, सबसे पहले हम डाइस को यूज़ कर लेते हैं, देन वी विल यूज़ दीज कार्ड्स। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या वह आपके बिना खुश हैं। इज़ ही और शी हैप्पी विदाउट यू? आप अपने पर्सन के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी है, रीडिंग अप्लाई हो सकती है, एप्लीकेबल है उनके लिए भी। तो आप उनका नाम सोचिए, उनका चेहरा इमेजिन कीजिए। ओके, आइए देखते हैं कि क्या वह आपके बिना खुश हैं। इज़ ही और शी हैप्पी विदाउट यू? क्या वह आपके बिना खुश हैं? क्या वह आपके बिना खुश हैं? यूनिवर्स प्लीज़ लेट अस नो, क्या वह आपके बिना खुश हैं? अपने आप को बिजी रखने की कोशिश तो ज़रूर कर रहे हैं। लाइक जैसे किसी के पास 1 घंटे का काम है, फिर भी वो ज़बरदस्ती अपने आप को 2 घंटा 3 घंटा बिजी रखने की कोशिश करे, जानबूझ के डिलिबरेटली अपने आप को किसी काम में ऑक्यूपाई करे, अपने आप को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करे, अपने टाइम को कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती जानबूझ के इन्वेस्ट करे। ओके, और ज़्यादा कोशिश करे कहीं ध्यान लगाने की, ज़्यादा कहीं कोशिश करे मन लगाने की, और ज़्यादा अपने आप को व्यस्त रखने का प्रयास करे। मुझे लगता है इस तरह का प्रयास, इस तरह की कोशिश तो आपके पर्सन कर रहे हैं, जबकि इतने बिजी एक्चुअल में नहीं है, इतने बिजी रियलिटी में नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना व्यस्त रहें। और वो व्यस्त क्यों रहने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि व्यूअर्स, बार बार उनको आपके विचार आते हैं और वो उन विचारों से बचना चाहते हैं। दे जस्ट वॉन्ट टू एस्केप फ्रॉम दैट मेमोरी, टू एस्केप फ्रॉम दैट इमोशन के बार बार आपकी याद आएगी, फिर याद आएगी तो वो पुरानी मेमोरीज़ को रिकॉल करते रहते हैं। और पुरानी मेमोरीज़ को रिकॉल करते हैं, पुरानी बातों को रिक्रिएट करते हैं, तो उसकी वजह से पेन होता है, बुरा लगता है, एक सैडनेस फील होती है, उसकी वजह से बहुत मायूसी, बहुत उदासी छा जाती है। तो मुझे लगता है कि वो अपना अटेंशन इस पेन से हटा के, इस थिंकिंग से हटा के किसी दूसरी चीज़ में लगाने की कोशिश करते हैं करेंटली, जिससे कि उनका ध्यान बटा रहे और उनका ध्यान बार बार आपके ऊपर ना जाए या आपके ऊपर सोचने में ना जाए, जबकि वो ऑटोमेटिकली उनका ध्यान आपके बारे में सोचने में ही चला जाता है, क्योंकि वो फिजिकली अपने आप को कहीं भी ऑक्यूपाई रखें, कहीं भी इन्वॉल्व रखें या बिजी रखें, लेकिन मेंटली उनका अटेंशन बार बार आपके पास चला जाता है। दे कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस, इस चीज़ में वो कुछ नहीं कर सकते। उनका अटेंशन अपने आप आपके पास चला जाता है, उनका ध्यान अपने आप आपकी ओर आकर्षित हो जाता है। उनके जो विचार हैं वो बार बार आपके बारे में होने लगते हैं, यानी कि उनकी थिंकिंग बार बार आपके बारे में होती है। उनको थॉट्स जो आते हैं, यानी विचार जो आते हैं, वो आपके आने लगते हैं। तो कितना भी फिज़िकली अपने आप को कहीं भी ले जाएं, कि चाहे अपने आप को फिज़िकली ऑफिस में ले जाएं या फिज़िकली अपने आप को किसी दूसरी जगह पर ले जाएं, वहाँ पर बस वो फिज़िकली प्रेजेंट होते हैं। उनका माइंड और उनकी जो थिंकिंग है वो पक्का आपके पास पहुँच जाती है। तो उनका अपने आप को व्यस्त रखने का जो तरीका है वो काम नहीं कर रहा है। ओके, वो कहीं भी अपने आप को बिजी रख रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका मन दिमाग तो आप में ही लगा हुआ है। तो व्यूअर्स, इस बात से एक चीज़ तो साफ हो गई है यहाँ पे कि वो आपके बिना खुश तो नहीं है, लेकिन खुशी ढूंढने की कोशिश या अपने आप को कहीं बिजी रख कर आपकी याद ना आए,
इस चीज़ की कोशिश तो कर रहे हैं, बट इस चीज़ से तो साफ पता चल गया, जब इंसान कोशिश कर रहा है अपने आप को कहीं बिजी करने की, जब इंसान याद आने से अपने आप को बचा रहा है या कहीं अपना ध्यान ज़बरदस्ती लगा रहा है, फिर भी फिजिकली भी कहीं अपने आप को बिजी करके भी उसका ध्यान फिर भी उसी बारे में सोचता है, उसी बारे में दिमाग चलता है, तो मुझे लग रहा है कि ऑफ कोर्स ही और शी इज़ नॉट हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी। फिर तो ये बात साबित हो गई कि वो आपके बिना खुश नहीं है। इनफैक्ट विद दीज टू मुझे लगता है ये अब भी यूनियन चाहते हैं। मन के किसी कोने में, दिल के किसी कोने में एक आरजू, एक इच्छा अभी भी यही है कि यूनियन हो जाए, बिकॉज दे स्टिल लव यू। कि यूनियन हो जाए, आप दोनों का जो रिश्ता है वो बन जाए, मजबूत बन जाए। ओके, आप दोनों का जो कहीं ना कहीं जोड़ी है, आप दोनों की जो आप दोनों कपल हो, वो वैसे ही रहो। तो वो तो चाहते हैं कि यूनियन हो जाए, आप दोनों वापस से एक हो जाओ और एक अटूट रिश्ता बन जाए। ओके, बट ये मन के किसी कोने की आवाज़ है, ये उनका डिसीजन नहीं है, ये उनका डिसीजन नहीं है, ये उनके बोला हुआ स्टेटमेंट नहीं है कि उन्होंने ये बात बोली है, बट ये मन के कोने में छुपा हुआ एक विचार है, मन के कोने में छुपा हुआ एक फीलिंग है कि उन्हें अभी भी आपके साथ यूनियन चाहिए, क्योंकि उन्हें अभी भी आपसे प्यार है। वरना कोई अपना ध्यान यहाँ वहाँ लगाने की कोशिश करे तो आज के समय में और दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आप अपना टाइम और अटेंशन लगा सकते हो और आप दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं सोचोगे, आप अपना ध्यान बटा सकते हो। लेकिन ये कोशिश करने पर भी अपना ध्यान कहीं और नहीं लगा पा रहे हैं। इवन इफ़ दे आर ट्राइंग, अगर कोशिश भी कर रहे हैं तो भी उनका अटेंशन, उनका ध्यान बार बार आपकी ओर आकर्षित हो रहा है। तो व्यूअर्स, ये चीज़ तो साफ है कि वो अब भी आपको चाहते हैं, ये चाहती हैं और यूनियन चाहते हैं, यानी आपके साथ एक होना चाहते हैं। यस, उन्हें आपके साथ एक होना तो है, मतलब, और ये लेकिन मजबूत डिज़ायर नहीं है, ये मन के किसी कोने की इच्छा है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ बार बार, क्योंकि ये इस इच्छा को दबा देते हैं, इस इच्छा को सप्रेस कर देते हैं, इस इच्छा को बिहाइंड द कर्टेन या अंडर द कारपेट छुपा देते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत मामूली है, बहुत छोटी सी है, अभी तक बहुत बड़ी नहीं हुई है, उसे आप बिहाइंड द कर्टेन, अंडर द कारपेट, अंडर द वाटर कहीं भी छुपा दीजिए, उसे सप्रेस कर दीजिए। यानी एक छोटी सी चिंगारी, अगर उसे वहीं पर दबा दिया जाए तो कल को वो ज्वाला नहीं बनेगी, एक आग नहीं बनेगी। बिल्कुल लिटरली यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि वो जो छोटा सा आइडिया है, वो छोटा सा जो इमोशन है कि काश ऐसा हो कि यूनियन हो जाए, काश ऐसा हो कि हम वापस से साथ हो जाएं, उसे वो वहीं सप्रेस करते रहते हैं। उस आरज़ू को, उस आशा को, उम्मीद को वो वहीं पर दबाते रहते हैं, विच इज़ नॉट राइट। ठीक तो नहीं है ये बात, बट दे डू इट। ओके, तो मुझे लग रहा है कि अभी भी यूनियन चाहते हैं आपके साथ, और चाहे उनके पास दूसरा ऑप्शन है कि वो मूव ऑन करने की कोशिश करें, बट अपना टाइम तो यहाँ वहाँ लगाने की कोशिश कर चुके हैं, उससे तो कुछ नहीं हुआ। उनके पास दो रास्ते हैं, देखिए यहाँ दिख तो रहा है, दो रास्ते भी हैं उनके पास। वो चाहें तो मूव ऑन कर सकते हैं, बट दे आर चूजिंग टू स्टे। वो चाहें तो मूव ऑन कर सकते हैं, लेकिन मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, ये उनका ही फैसला है। आइए व्यूवर्स और क्लैरिफाई करते हैं विद मोर डिटेल्स, थोड़ा और देख लेते हैं। Interesting. Okay, ignore the background noise. If there is any background noise in the video, ignore that. Try to ignore that. देखते हैं कि क्या वह आपके बिना खुश हैं। Is he or she happy without you? एक और कार्ड पॉप आउट हुआ है एक। Oh my God. Very sad, very sad. Viewers, look at this. गिल्ट का कार्ड है, एंड यू कैन सी किस तरह का पेन, किस तरह का सफ़रिंग इस कार्ड में नज़र आ रहा है। ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, मेंटली इमोशनली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है इस समय, ऐसा लगता है गिल्ट ट्रिप पर हैं। तो आपका प्रश्न तो ये है व्यूअर्स कि क्या ये है आपके बिना खुश हैं, बट लिटरली क्या आप आंसर सुन सकते हैं? ये आपके बिना खुश तो दूर की बात है, उल्टा गिल्ट में है। दे आर फीलिंग कि उनसे कुछ गलत हुआ है, कुछ मिस्टेक हुई है,
कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई है उनसे और अब वो अपने आप को उसका दोषी मानते हैं, गिल्टी मानते हैं, और उन्होंने जो भी किया है जान के किया है, इंटेंशनली किया है, अनइंटेंशनली किया है, दे आर फीलिंग बैड अबाउट इट। उस चीज़ को लेकर उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो गिल्ट उनका पीछा नहीं छोड़ता। आई थिंक इस इंसान ने आपको हर्ट किया होगा, चीट किया होगा, बिट्रे किया होगा, कुछ ऐसा ही किया है जिससे आपकी फीलिंग्स को बहुत हर्ट हुआ है। बिट्रे किया है, चीट किया है, मैनिपुलेट किया है, समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट हुए हैं और ये इंसान काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। अपने गिल्ट से भी बाहर आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ सकते। ओके, खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। ओके, आपके साथ गलत करके ये भी सुकून में नहीं है, ये भी चैन में नहीं है। आप तो खुशी की बात कर रहे हैं कि क्या ये आपके बिना खुश हैं। खुश तो व्यूअर्स बहुत दूर हो गया, वो तो गिल्ट में है। इस गिल्ट से बाहर आने के लिए पता नहीं उन्हें क्या करना पड़ेगा, वो ये भी सोचते हैं। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कहीं ना कहीं ये इंसान पहले थोड़ा सेल्फिश हो रहा था। सेल्फिश हो रहा था, या कह सकते हैं कि आपको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहा था ये इंसान, या नहीं कर रही थी जो आप डिज़र्व करते हो। और कुछ हद तक कुछ सिचुएशन के लिए मुझे लगता है कि इन्होंने काफ़ी सेल्फिश बिहेव किया है आपके साथ। अपना अपना देख लिया, अपने अपने बारे में सोच लिया, अपनी फीलिंग्स की केयर की, अपने टाइम की वैल्यू की, अपने इमोशंस की वैल्यू की, अपनी प्रेजेंस की वैल्यू की, अपनी बात की वैल्यू की, अपने टाइम की वैल्यू की, लेकिन आपकी नहीं कर रहे थे। आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, साथ ही साथ एक कनेक्शन में जो प्रोवाइड करना चाहिए एक पार्टनर को, वो चीज़ कहीं ना कहीं इनकी तरफ से प्रोवाइड नहीं की गई। सो दे वर नॉट प्रोवाइडिंग व्हाट यू डिज़र्व। अपने बारे में तो सोच रहे थे लेकिन आपको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। तो आई थिंक एक अनफेयर सिचुएशन यहाँ हुई है कि उन्होंने कुछ अनफेयर तो किया है। इट इज़ अनफेयर और मे बी इट इज़ लाइक इनजस्टिस। तो अनफेयर हुआ है यहाँ पर, इनजस्टिस हुआ है क्योंकि इस इंसान ने अपने आप को महत्व देकर आपको महत्व नहीं दिया है और उस चक्कर में आपके साथ अन्याय किया है। या तो वो चीज़ अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ रही है, अभी भी वो उस गिल्ट से बच नहीं पा रहे हैं, अभी भी बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं। यस, वो गिल्ट इनका पीछा अभी भी नहीं छोड़ रहा है। यस व्यूअर्स, वन मोर कार्ड। मुझे लगता है बार बार डिसाइड करते हैं कि आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, बार बार डिसाइड करते हैं ऐसा, बार बार ऐसा सोचते हैं कि आपके पास बात करने आएंगे, आपको फ़ोन करेंगे, दे विल ट्राई टू टॉक टू यू, दे विल ट्राई टू कम्युनिकेट विद यू, बट वो ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि ये जो इंसान है उस डिसीजन को खुद ही पोस्टपोन कर देते हैं। सपोज इन्होंने डिसाइड किया कि आज फ़ोन करेंगे आपको, आपसे बात करने का ट्राई करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, तो जब वो आज का समय होगा तो वो डिले कर देंगे, पोस्टपोन कर देंगे कि नहीं अब हम संडे को, अगले संडे करेंगे, अगले मंडे करेंगे, अगले ट्यूसडे, ऐसे करके टालेंगे। और फिर अगला मंडे, ट्यूसडे, संडे आएगा, फिर बोलेंगे नेक्स्ट वीक करेंगे, अभी सही समय नहीं है, बाद में करेंगे, 1 महीने बाद करेंगे, तब करेंगे, जब करेंगे, यू नो। तो वो बार बार अपने डिसीजन को पोस्टपोन करते हैं, या कुछ डिसीजन तो लेना चाहते हैं लेकिन क्योंकि आपको फेस करने से डरते हैं, क्योंकि अनफेयर इतना किया है, इनजस्टिस इतना किया है, गलत इतना किया है, गिल्टी इतने ज़्यादा हैं, तो वो आपको फेस कैसे करेंगे। जो भी इंसान गिल्टी होता है ना, वो आसानी से फेस नहीं कर सकता, ये भी आपको फेस नहीं कर सकते, इसीलिए बार बार आपको कन्फ्रंट करने का या आपसे बात करने का जो भी डिसीजन लेते हैं उसे डिले कर देते हैं, उसे पोस्टपोन कर देते हैं। यहाँ पर नंबर 4, 14, 24, 8, 18, 28 काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपका बर्थ डेट या उनका बर्थ डेट, या कोई ऐसा स्पेशल डेट हो सकता है जब आप मिले थे, या अलग डेट हो सकता है जब आप अलग हुए थे, या कोई फाइट हुआ था, या कोई लव का कन्फेशन हुआ था, या पहली बात हुई थी, समथिंग लाइक दैट। ये डेट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अब इनको पछतावा तो बहुत हो रहा है व्यूअर्स, बट ये आपके बिना खुश बिल्कुल नहीं है। ये पेन देखकर ही आप समझ गए, ये सैडनेस देखकर ही आप समझ गए होंगे कि ये बिल्कुल खुश नहीं है। ये मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है। हम कितना भी क्लैरिफाई करेंगे ना, 10 कार्ड्स और निकालेंगे, दैट वोंट मेक एनी सेंस।
ओके, जो बात यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं या जो आपको आंसर मिलना होता है स्पिरिट्स की तरफ से, वो आपको डायरेक्ट मिल जाता है जब मिलना होता है। और जब नहीं मिल रहा होता तो हम बहुत कोशिश करते हैं चीज़ों को क्लैरिफाई करने की, एक के बाद एक, एक के बाद एक। क्योंकि यहाँ डाइसिस में मुझे जो नज़र आया वही यहाँ क्लैरिफाई हुआ, वही मैंने आपसे कहा। मैंने कहा वो अब कहीं और ध्यान लगाना चाहते हैं, क्योंकि वो बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, बार बार आपका ही विचार आ रहा है। जब कार्ड्स निकाले तब समझ में आया कि यहाँ गिल्टी है ये इंसान, इसीलिए बार बार इनको आपका विचार आ रहा है। या सो दिस वाज द रीडिंग, आई होप इट वाज हेल्पफुल। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल है वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कितने % रेजोनेट करती है। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली।